यूपी में कोरोना का हर चौथा मरीज कोई प्रवासी मजदूर बताया जा रहा है। बड़ी तादाद में आए मजदूरों से इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत बढ़ गया है। अब कईयों को इनमें से घर में ही क्वारंटीन किया गया है, तो घरों में कहा जा रहा है कि अब लाल झंडे लगवा दिए गए हैं और उन पर निगरानी के लिए प्रधानों की ट्रेनिंग की जा रही है। यूपी के 1 लाख गांव में ऐसी ही निगरानी समितियां बना दी गई है। हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट है। कमाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल, तो आप ये बताइए कि जो प्रवासी मजदूर अब यूपी लौट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लौट रहे हैं, खासतौर से जो हमारे प्रवासी भाई जो हैं गाँव में पहुंच रहे हैं, क्या स्थितियां, क्या तैयारियां, क्या जमीनी हकीकत? देखिए, ऐसा है कि शुरू में जो लोग आ रहे थे उनको क्वारंटीन करने के लिए सरकार इंतजाम कर रही थी। तो कोई पंचायत भवन, वहाँ के कोई प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, वहाँ पे जो भी इंतजाम था उस एरिया में, उसमें उनको क्वारंटीन किया जा रहा था। कुछ टेंट हाउस से बिस्तर वगैरह लगाए जा रहे थे, कम्युनिटी किचन से उनको खाना पहुंचाया जा रहा था। इस तरह के इंतजाम उनके लिए किए गए थे। लेकिन जब मजदूरों की तादाद बेइंतहा बढ़ गई और बहुत बड़े पैमाने पे वो आने लगे, तो ये तय किया गया कि एक होल्डिंग सेंटर बनाया जाएगा, जहां पे आने वाले लोगों को रोका जाएगा, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और जो लोग उसमें से संदिग्ध पाए जाते हैं उनको रोका जाएगा, इलाज के लिए भेजा जाएगा अस्पताल में टेस्टिंग के लिए। और जिनका बुखार वगैरह ज्यादा नहीं आता है, टेम्परेचर, वो होम क्वारंटीन किए जाएंगे। तो अब क्या है कि सारे लोग ऑलमोस्ट जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है वो सारे होम क्वारंटीन किए जाते हैं। लेकिन गांव में ऐसा पुलिस का सिस्टम नहीं हो सकता कि वो सबको घरों में रोक सकें। बहुत सारे लोग ऐसा शुरू में देखा गया कि वो वहां तालाबों में नहा रहे हैं, बाइक लेके फालतू घूम रहे हैं, इधर उधर लोगों के साथ आवारागर्दी कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। तो ये सिस्टम बनाया गया कि हर गांव में एक निगरानी समिति बना दी गई है। प्रधान उसका हेड होता है। गांव में एक हेल्थ वर्कर है हर गांव में, जिसको आशा बहू कहते हैं, जो महिलाओं को प्रेगनेंसी, टीकाकरण वगैरह के बारे में राय मशवरा वगैरह देती है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती है। तो वो हर गांव में एक आशा बहू है। तो ये लोग उस निगरानी कमेटी में हैं, उनको एक चार्ट दिया जाता है, वो सारे घरों में विजिट करती हैं, वो चेक करती हैं कि वहां पे जो शख्स है वो कहीं घूमने तो नहीं जा रहा है, अलग कमरे में परिवार से अलग रह रहा है, नहीं रह रहा है। और पहचान के लिए उसके घर पे एक लाल झंडा बहुत जगह लगा दिया गया, ज्यादातर जगहों पे, और एक पोस्टर लगाया हुआ जिस पे लिखा हुआ है कि ये इस तारीख को यहाँ आए हैं और इतने तारीख तक अंदर रहेंगे, ताकि अड़ोसी पड़ोसी को भी पता चल जाए कि उसके पहले अगर वो बाहर निकले तो उसकी इत्तला दे दी जाए। जी कमाल, एक चीज और जो जिस तरह से आपकी रिपोर्ट में ये भी है कि 1 लाख गांव के लिए इस तरह से समितियां बना दी गई हैं। इसके लिए बड़ी योजना की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है कि आदेश, तमाम जो संदेश है तमाम प्रधानों तक पहुंचे। जिस तरह से ये पूरी रिपोर्ट हम आगे अपनी बुलेटिन में शाम 7 बजे दिखाएंगे। और दूसरी बात जो आपने कहा कि पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं घर के बाहर, इससे कभी कभी हमने देखा है शहरों में क्या होता है, भेदभाव वाली या गलत सलूक वाली खबरें भी, मामले भी सामने आ जाते हैं। तो उस लिहाज से क्या फीडबैक मिल रहा है अभी? देखिए, ऐसा है कि अब ये एक नए तरह का भेदभाव तो है ही। ये जाति के कारण भेदभाव नहीं है, ये एक इन्फेक्शन के अंदेशे के कारण है। हम लोगों ने बहुत जगह देखा, इटावा के एक गांव में कोई दामाद थे उस गांव के, वो अपनी बीवी और छोटी सी बच्ची के साथ वहां पहुंचे, तो उनको गांव वालों ने घुसने नहीं दिया होम क्वारंटीन करने के लिए। वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे रह रहे हैं। तो वही दामाद जब बारात लेके वहां आए थे, जो पूरा गांव उनका स्वागत करने के लिए अगवानी करने आया, लोग दूल्हा देखने आए, उन्हीं दामाद को उन्होंने उस गांव में घुसने नहीं दिया। वो उस गांव की बेटी और अपनी बच्ची को लिए हुए गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। तो ये एक नए तरह का भेदभाव है, लेकिन ये एक जान जाने के खौफ के कारण पैदा हुआ है। तो कई बार ये लग सकता है कि आप उसको आइडेंटिफाई करके अलग कर रहे हैं, ये एक भेदभाव है। लेकिन ये दरअसल इस वजह से सरकार करती है कि ये पहचान में रहे, कि ये अगर बाहर निकले तो पहचान हो जाए। क्योंकि मिसाल के लिए आप देखिए, पुलिस से ये नहीं तय हो सकता। हमने बाराबंकी में पूछा
कि आपके जिले में कितने गांव हैं, तो उन्होंने बताया कि 1000 से ज्यादा गांव हैं। और हमने उनसे पूछा आपके पास पुलिस कितनी है, तो वो कहते हैं सिर्फ 1000 पुलिस है। तो हर गांव पे एक सिपाही भी नहीं है। लेकिन ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और हेल्थ डिपार्टमेंट का नेटवर्क है, लेखपाल का, आशा बहू का, ये सारा नेटवर्क बहुत बड़ा है और उसका पूरा सिस्टम होता है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए वो काम करता है, तो उनको एक्टिवेट करना आसान होता है। और ये जगह जगह मीटिंग हो रही हैं और ये गांवों में निगरानी हो रही है, ये हमने बहुत सारे गांवों में देखा है, ये सही बात है। बिल्कुल कमाल, तो आपने ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से गांवों में किस तरह से संदेश पहुंचाया जा रहा है, तैयारी की जा रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और लाल झंडे फहराए जा रहे हैं, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमित प्रवासी आए हैं वो घर में 14 दिन तक तो रहें क्वारंटीन में।